हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारे साथ के साथ चलता रहेगा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसकी वीडियो आती रहेंगी। अभी हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, ठीक है, इसके मायने क्या है सही, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और बस इस वीडियो में वहीं से समाप्त करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उनका डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, मैं आपको इसको चैप्टर के बेस को एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सब अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक है, और अपने आप को मेंटली और सोशली फिट रखते हैं। उसी तरह एक ह्यूमन को अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी रखना चाहिए, ठीक है। लोग बार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इसके सही मायने क्या हैं, और हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कैसे रहें। तो ये जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ये बहुत साल पुराने इसमें प्रोग्राम्स हैं जो कि चलाए जा रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ केसेस भी हैं इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले इस पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है इसका मतलब? ये पूरी तरह से फिट होना, किसके एस्पेक्ट्स में? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में। हम एक ह्यूमन का पूरा स्वस्थ रहना, ठीक है, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एज एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आप इसका मतलब समझ गए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि एक ह्यूमन जो अपने ऊपर इतना ध्यान रखता है, अपने आप को फिट रखता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने आप को। उसी तरह एक ह्यूमन को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको भी वही इतना महत्व रखती है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया एज अ कंट्री इंश्योर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू ऑल। इंडिया एक ऐसी एकमात्र कंट्री है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देती है और इसकी नॉलेज सभी को प्रोवाइड कराती है। एंड सिंस 1951 से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू इंश्योर दिस। और जो गवर्नमेंट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो सब इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं, ठीक है, कुछ बीते वर्षों से। जैसे कि क्या 1951 से ये प्रोग्राम्स चला रही हैं। जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसमें से दिया जाए तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था 1951, मतलब 1951 में। फैमिली प्लानिंग एंड RCH, ये दो प्रोग्राम थे। RCH का मतलब एक फुल फॉर्म इसकी क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखो, RCH की आप यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि 1 मार्क में पूछ ली जाती है ये, ठीक है। हाँ, तो ये दो प्रोग्राम थे। ये दोनों प्रोग्राम के बाद में बिल्कुल इनके एग्जाम्पल याद रखना, आ सकता है, ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दिया है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको इस पॉइंट में क्या बताया था। इसमें बताया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी उतना ही महत्व देती है जैसे कि हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसी तरह एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उतनी ही महत्व रखती है। 1951 से, मतलब 1951 से ऐसे ही गवर्नमेंट्स ने और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि RCH, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और फैमिली प्लानिंग। ये दो प्रोग्राम थे जिनके द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, अब ये जो प्रोग्राम चलाए, इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या इनका कारण था? द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोग्राम्स क्रिएटेड बाय दी आवर गवर्नमेंट्स? तो दिस प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोवाइड कराएं। क्या प्रोवाइड कराएं? अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, एक जागरूकता प्रोवाइड करना। किसके बारे में?
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हमारा, सेवरल ऑडियो विजुअल एड्स एंड पेम्पलेट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपने देखा होगा कि ऑडियो रेडियो ये सब इनके बारे में भी 1960 में क्या हुआ था कि कुछ पैम्पलेट्स थे, पैम्पलेट्स के द्वारा आपने देखे होंगे बहुत सारे पैम्पलेट्स छपते रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी पैम्पलेट्स छपवाए गए जिनके आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जा सके। हैव बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स चलाए, जिससे क्या है आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो क्या है आगे बढ़ा सके। इसको मुद्दे को एक तरफ मेन एम बनाना चाहती थी सरकार, जिससे कि क्या है इसको आगे बढ़ावा दिया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवेयरनेस इज बिंग क्रिएटेड अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। अब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बाय द इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ये भी एक हो सकता है मुद्दा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू पीपल विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसटीडीज, प्रेगनेंसी, कंट्रासेप्शंस एंड इनफर्टिलिटी स्पेशली इन विलेजेस। सबसे ज़्यादा हमें गांव में इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि विलेजेस जो हैं थोड़े पिछड़ गए हैं, ठीक है, बट आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, विलेजेस भी अब शहरों की बराबरी करने लग गए हैं, वो आप सभी को पता है। इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट्स, मेडिकल असिस्टेंट को प्रोवाइड कराएं पीपल्स को विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसटीडीज। एसटीडीज क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिन्हें हम बोलते हैं एसटीडीज। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एक प्रेगनेंसी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड इनफर्टिलिटी स्पेशली इन विलेजेस। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे वेरियर मेथड होते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्पर्म को एग से मीट होने में रोकते हैं, ठीक है, उन्हें होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके ऊपर, कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर, ठीक है। और इनफर्टिलिटी आप सभी को पता ही होगा कि फीमेल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग स्पेशली इन विलेजेस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। एमिनियोसेंटेसिस क्या है, एमिनियोसेंटेसिस, इसका मतलब क्या है एमिनियोसेंटेसिस का, देखिए एमिनियोसेंटेसिस फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। आप सभी को पता है कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि पहले जाना चाहते होते हैं कि जो बर्थ है जो पहले मेल की होने वाली है या फीमेल की होने वाली है, तो ये इस समय तो टोटल बैन है, ठीक है, पूरे इंडिया में इस समय टोटल बैन है कि आप पहले नहीं देख सकते हो कि बेबी है या मतलब फीमेल है कि मेल है, ठीक है, जो बच्चा है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर, मतलब एक्स एक्स होगा तो फीमेल और एक्स वाई होगा तो मेल, ठीक है, इसके बेस पर दीज आर द क्रोमोसोमल पैटर्न, इनके बेस पर आप ये पता लगाना चाहो कि जो बेबी है उसका सेक्स कैसा है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न हैज़ बीन बैंड टू चेक फीमेल फर्टिसाइड। फर्टिसाइड क्या होता है, फीटस, फीटस मतलब बेबी की इनिशियल स्टेज जो होती है, ठीक है, जायगोट से आपको ब्लास्टोमेयर्स, ब्लास्टोमेयर्स से आपके सीधे वो इम्बेडेड होता है, मतलब ये इसकी बेबी की डेवलपमेंटल स्टेज है, फीटोसाइड बोलते हैं उसे। हाँ, आपको मैं इस पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, फीटोसाइड कैसे बोलते हैं, एकदम बेसिस से चल रहा हूँ मैं। फीटोसाइड वो होता है एक बेबी जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, मतलब जायगोट से ब्लास्टोमेयर्स बना, ब्लास्टोमेयर्स से फीटस बना, फीटस की भी बोलते हैं फीटोसाइड, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आई होप कि आप सभी को इस चैप्टर के बारे में अब तक पूरा पता पड़ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर जो याद रखने की चीज़ें हैं वो हैं आपके यहाँ पर RCH की फुल फॉर्म फैमिली प्लानिंग। देखो RCH फैमिली प्लानिंग, ये 2 प्रोग्राम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाए गए थे, और कुछ ऐसे नीचे चलते हैं कि एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा, एमिनोसेंटेसिस वाला, ठीक है, इसको याद रखना। और उसको याद रखना इस लेक्चर में, बस ये 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी, वो आएगी आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप सभी को पता होगा, मतलब जनसंख्या विस्फोट। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे की वीडियो में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर बात करेंगे। जब तक के लिए टिल देन बाय। और वीडियो को अगर पसंद आई शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।